नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं और आज भी मैं आपके लिए इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे श्री भगवती प्रसाद बारी के बारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल कुछ प्रसिद्ध चेहरों तक सीमित नहीं है। उनकी नींव में उन अनगिनत गुमनाम नायकों का रक्त, पसीना और बलिदान है जिनकी कहानियां अक्सर इतिहास के पन्नों में खो जाती हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे जो मध्य प्रदेश की वीर भूमि बुंदेलखंड के श्री भगवत प्रसाद बारी के नाम से जाने जाते हैं। वह न केवल बारी समाज के गौरव थे बल्कि एक ऐसे साहसी स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने में अपनी जवानी न्यौछावर कर दी। उनकी कहानी साहस, त्याग और अटूट देशभक्ति की एक मिसाल है। श्री भगवत प्रसाद बारी का जन्म 20वीं सदी के शुरुआती दौर में सागर की ऐतिहासिक धरती पर हुआ था। यह वह समय था जब भारत पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन देश के कोने कोने में आजादी की ज्वाला धीरे धीरे सुलग रही थी। श्री भगवती प्रसाद बारी का बचपन और किशोर अवस्था इसी माहौल में बीती। उन्होंने अपनी आंखों से अंग्रेजी शासन का अन्याय और भारतीयों का शोषण देखा। महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के विचारों और बलिदान की खबरें उन जैसे युवाओं के दिलों में देशभक्ति का सागर भर रही थी। श्री बारी अपने समुदाय बारी समाज के एक स्वाभिमानी और होनहार युवक थे और उन्होंने समाज सेवा के साथ साथ राष्ट्र सेवा को भी अपने जीवन का एक परम लक्ष्य बना लिया था। श्री भगवती प्रसाद बारी के क्रांतिकारी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 1942 में शुरू हुआ, जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया और करो या मरो का नारा दिया। इस नारे ने पूरे देश में बिजली की तरह चेतना दौड़ा दी। सागर में भी क्रांति की यह लहर पूरे वेग से पहुंची। श्री बारी इस आंदोलन में एक युवा नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर युवाओं को संगठित किया। वह दिन में वेश बदलकर गांवों और कस्बों में जाकर लोगों को आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रेरित करते और रात में गुप्त बैठकें कर आगे की रणनीति बनाते हैं। उनके जोशीले भाषणों और निडर व्यक्तित्व ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने सागर में विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और जुलूसों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका लक्ष्य था अंग्रेजी प्रशासन के कामकाज को ठप करना और ये संदेश देना कि भारत अब गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। युवा भगवती प्रसाद की बढ़ती लोकप्रियता और क्रांतिकारी गतिविधियां ब्रिटिश पुलिस की आंखों में खटकने लगीं। आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने दमन चक्र तेज कर दिया। सागर के कई स्वतंत्रता सेनानियों की तरह श्री भगवती प्रसाद बारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन पर अमानवीय अत्याचारों का दौर शुरू हुआ। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। अंग्रेजों का मानना था कि यदि वह इस युवा नेता को झुका देंगे तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। उन्हें पहले सागर जेल और बाद में जबलपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया, जो उस समय के सबसे खतरनाक राजनीतिक कैदियों के लिए जानी जाती थी। जेल की कठोर यातनाएं, खराब भोजन और आम मानवीय परिस्थितियां भी उनके फौलादी इरादों को डिगा नहीं सकी। वह जेल की सलाखों के पीछे से भी अपने साथियों को संदेश भेजते और उनका मनोबल बढ़ाते रहे। उनका शरीर कैद था, लेकिन उनकी आत्मा आजाद थी। वर्षों की कैद और यातनाओं के बाद जब देश आजाद हुआ तो श्री भगवती प्रसाद बारी जैसे वीरों के बलिदान को आखिरकार मंजिल मिली। स्वतंत्र भारत की सरकार ने उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के सम्मान में उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ताम्रपत्र प्रदान किया गया। यह ताम्रपत्र केवल धातु या लकड़ी नहीं, बल्कि उनके त्याग, संघर्ष और देशभक्ति का एक प्रतीक था।
आजादी के बाद श्री भगवती प्रसाद बारी ने एक शांत और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया, लेकिन वह सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहे। वह अपने बारी समाज के युवाओं के लिए एक आदर्श और प्रेरणा के स्रोत बने रहे। श्री भगवती प्रसाद बारी की जीवन गाथा यह दर्शाती है कि नायक केवल बड़े शहरों या प्रसिद्ध परिवारों में नहीं जन्म लेते, बल्कि वह हमारे भी छोटे शहरों और कस्बे में भी हो सकते हैं, जो चुपचाप राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। आज जब हम स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो हमें श्री भगवती प्रसाद बारी जैसे अनगिनत सेनाओं के बलिदान को याद रखना चाहिए। वह सिर्फ बारी समाज का या बुंदेलखंड के नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के सच्चे सपूत थे, जिनकी कहानी पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करती है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों, आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और लाइक कर हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ाएं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बारी समाज से जुड़ी हुई और गाथाओं और महत्वपूर्ण लोगों के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन का योगदान इस समाज को और भी समृद्ध और उत्तम बनाने में लगाया है। बारी समाज से जुड़े और भी महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान सागर में जाकर बारी समाज के पॉडकास्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें बारी समाज से जुड़े हुए लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। इसमें रूपन बारी, कल्लू बारी, राजा शिवदीन सिंह जी बारी इत्यादि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बने हैं, जिससे आपको बारी समाज के इतिहास के बारे में और जानकारी मिल पाएगी। आप जितना हो सके इस वीडियो को हमारे समाज के साथ, बारी समाज के साथ शेयर करें, जिससे नई युवा पीढ़ी को हमारे समाज के बारे में और जानकारी मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। हर हर महादेव, जय बारी।